बीजेपी जीत की तरफ बढ़ रही है। शाम 6:30 बजे पीएम बीजेपी मुख्यालय जा सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है, क्योंकि 4 में से 2 राज्य तो इस वक्त ऐसा लग रहा है बिल्कुल क्लियर हैं। मध्य प्रदेश में तो एक तरह का स्वीप है 147 पर, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 148 हो गया। आपके 148 पर बीजेपी आगे। सोचिए 148 पर बीजेपी आगे मध्य प्रदेश में। सिरसा साहब, सुचरिता के बोलते बोलते बीजेपी 148 पहुंच गई, कांग्रेस 60 पे है। ये मध्य प्रदेश में ऐसी वेव क्या बीजेपी ने किसी इंटरनल सर्वे में भी? एक बार सत्यविजय के पास चले जाते हैं। ओके, शिवराज सिंह चौहान है। सत्यविजय के पास जा रहे हैं। पौधा लगाते नजर आया, इसके बाद बात भी करें। देखिए, अभी फिलहाल जो सीएम शिवराज सिंह चौहान है प्लांटेशन कर रहे हैं। प्लांटेशन के बाद पहला रिएक्शन उनका लेंगे रुझानों पर। तस्वीरें हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सीएम की, क्योंकि प्रतिदिन वो इसी तरह स्मार्ट पार्क में प्लांटेशन करते हैं और इसके बाद हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो रुझान है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में कमल खिल गया है। भाजपा पूरी तरह से यहाँ पर जो है कांग्रेस को पटकनी देती नजर आ रही है। फिलहाल दूसरा पौधा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लगाया, इसके बाद उनका पहला रिएक्शन कह सकते हैं कि आज के रुझानों पर आएगा और हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले उनसे बात करने की। उनका फर्स्ट रिएक्शन जो है यहाँ पर आएगा। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो प्लांटेशन की ही हैं, प्रतिदिन की तरह आज भी वो इस बिजी शेड्यूल में सर पहला रिएक्शन रुझान जो है वृक्षारोपण कर लो, इसके बाद प्लांटेशन। चलिए प्लांटेशन आखिरी पौधा है रहेगी कि सीएम से, चूंकि लाइव तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और सीएम ने कहा है कि वो प्लांटेशन के बाद बाइट देंगे, अपना आंसर देंगे, क्योंकि जिस तरह से जो रुझान है उससे साफ है कि कांग्रेस पूरी तरह से यहाँ पर विफल हुई है। लाडली बहना, सीएम की तमाम जो योजनाएं हैं वो सक्सेस होती दिख रही है। जनता ने भरोसा दिखाया और उसी का नतीजा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर भी आप एक सुकून भी देख सकते हैं, कॉन्फिडेंस भी देख सकते हैं। फिलहाल अभी 1 से 2 मिनट का समय कह सकते हैं लगेगा, इसके बाद सीएम का रिएक्शन हम पहुंचाएंगे। फोन पर बात भी कर रहे हैं। हाँ। शिवराज सिंह चौहान के साथ वहां पर सत्यविजय हैं और शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें और फोन किसके आ रहे हैं, इस वक्त क्या मंथन चल रहा होगा। शिवराज सिंह जानते हैं कि ये बहुत बड़ी जीत है, खासकर जब 18.5 साल बीजेपी सत्ता में रही हो मध्य प्रदेश में, उसके बाद वापसी करना और इन नंबर्स के साथ वापसी करना। बहुत सारे आकलन धराशायी हुए हैं इन नंबर्स के साथ। अगर यही नंबर्स रहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो नंबर्स हमारे पास हैं और मध्य प्रदेश के इलेक्शन कमीशन के नंबर्स हैं 148 और कांग्रेस 60। कांग्रेस के नंबर्स देखिए, अंतर देखिए दोनों पार्टीज के बीच में, ये बड़े नंबर्स के साथ एक बड़े। राजस्थान में 107-72, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान बीजेपी ऑफिस की। शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है और मोदी जी के मन में भी एमपी है। उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहाँ ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया और जो यहाँ योजनाएं बनी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए वो भी जनता के दिल को छू गए और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहाँ साथ मिला और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे संगठन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, उनके साथ टीम जुटी रही और जैसा भूपेंद्र यादव जी ने, शिव प्रकाश जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने
जो मार्गदर्शन किया, उससे चुनाव के अभियान को सही गति और दिशा मिली। और इसलिए मैंने पहले भी कहा था, हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी, क्योंकि जनता का प्रेम हर कहीं दिखाई देता था। मैंने पहले भी कहा कि केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, कन्या विवाह, प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसका ढंग से क्रियान्वयन, उसका प्रभाव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, संपत्ति की खरीद में बहनों को रजिस्ट्री शुल्क में कमी, फिर 35% भर्तियां, ओवरऑल रिजर्वेशन दिया है बेटियों को, बहनों को, और फिर लाडली बहना ने जिंदगी बदली। तो बहनों के मन में एक असीम प्रेम, एक असीम विश्वास पैदा हुआ। अब हम विस्तार से, अभी तो प्रारंभिक रुझान है, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम शानदार बहुमत प्राप्त करेंगे। बाकी चर्चा फिर विस्तार से बाद में करेंगे। धन्यवाद। अभी विकास के नाम, मध्य प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के नाम। इसके मुख्यमंत्री जिन्होंने हमसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि आज जो प्लान चौहान को सुन रहे थे, और आपको बताऊं इलेक्शन कमीशन के नंबर ये कह रहे हैं कि 150 बीजेपी मध्य प्रदेश में और 61 कांग्रेस है, ये इलेक्शन कमीशन के नंबर है। और आपके सामने रिपब्लिक के आप देख रहे हैं 148 बीजेपी और 76 कांग्रेस, यानी इलेक्शन कमीशन 2 और ज्यादा दे रहा है बीजेपी को, जो इस वक्त स्थिति है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित भी लगातार बने हुए हैं। सुमित मौजूद है जयपुर में। सुमित, जयपुर में क्या सिचुएशन है, जरा बताइए। जो रुझान है वो तो बीजेपी की सरकार बना रहे हैं वहां। बिल्कुल सोहेल, लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का जोश देखिए। यहाँ पर ये कार्यकर्ता है जो तमाम किस तरीके से पूरे जोश में इस वक्त नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्या कहेंगे? 150 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया, कांग्रेस की घर वापसी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस को वापस घर भेज दिया। जीत तो हो गई, कितनी सीटें आ रही हैं? ये देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री जी को युवाओं का मैंडेट है। ये महिलाओं ने जम के वोट दिया। राजस्थान बीजेपी की भजन बहुमत से सरकार बनेगी। युवा, किसान, महिला और आम आवाम ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास दर्ज किया है। जिस प्रकार का कुशासन का सरकार थी अशोक गहलोत की, उसके खिलाफ में आज राजस्थान की आम आवाम खड़ी हुई है। ये महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, युवाओं के साथ जो छल हुआ है, और राम मंदिर की जीत है। ये क्या कहेंगे? राम मंदिर की बड़ी जीत। मोदी 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 मोदी। ये पूरी तस्वीरें जहां पर जो शुरुआत है वो जश्न की इस वक्त हो चुकी है, जहां तमाम जो कार्यकर्ता वो ढोल नगाड़ों की थाप के साथ यहां पर नाच रहे हैं। और क्योंकि इस बार बिना सीएम फेस के बीजेपी ने राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जो है वो जीत हासिल की है। और ये बड़ा फेस, ये देखिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है उसे लगाकर सभी कार्यकर्ता इस वक्त झूम रहे हैं। 2024 से पहले ये प्री फाइनल जो है वो माना जा रहा है, प्री फाइनल माना जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की ये बड़ी जीत यहाँ पर बताई जा रही है। जी, ये राजस्थान में गुंडा राज किया पिछली सरकार ने, हमारे युवाओं के साथ अन्याय किया, पढ़ने वाले युवाओं के साथ, हमारे किसान भाइयों के साथ अन्याय किया, महिलाओं के साथ अन्याय किया। उसका 25 तारीख को युवाओं ने, किसानों ने, बहन बेटियों ने वोट पे वोट देके 140 सीटें आएगी हमारी, और भगवा राग रचेगा। और आज हमारी सरकार बनेगी, 140 से ऊपर सीटें आएगी। इस गुंडा राज को खत्म करेंगे। युवाओं के साथ अन्याय किया उसको खत्म करेंगे, महिलाओं के साथ अत्याचार किया इसको खत्म करेंगे। आज एकजुट होकर हमारी सीटों पे सीट आ रही है, 120 सीट से ऊपर दिखाया रहा है। हमारी सरकार 40 से 140 सीटें बनेगी। 120 से ऊपर सीटों का दावा जो है वो इस वक्त सभी लोग कर रहे हैं। जी, क्या कहेंगे? 120-125 के आसपास बीजेपी जाएगी। राजस्थान में कुशासन जा रहा है, सुशासन
इलेक्शन आ रहा है, अच्छी राजनीति की शुरुआत होगी। किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ गलत नहीं किया जाएगा। देश के अंदर राजनीति सुशासन वाली की जाएगी। राजस्थान के अंदर ये जो कार्यकर्ता है, ये देखिए तस्वीरें, मैं कुछ और तस्वीरें आपको यहाँ पर जो है वो दिखाना चाहूंगा कि आखिर कैसे इस वक्त जो ढोल नगाड़े हैं वो बीजेपी दफ्तर में बज रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की बड़ी जीत हो रही है। देखिए मेरे सहयोगी सचिवन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ढोल नगाड़ों की पहले से व्यवस्था यहाँ पर की गई और उसके बाद जैसे ही ये आंकड़ा आगे पहुंचा है, उसके साथ ही जो ढोल नगाड़े वो बजने शुरू हो गए हैं। केक कटिंग करके जो है वो जश्न मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों की जो थाप है वो यहाँ पर इस वक्त बज रही है। कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, केक खिला रहे हैं, महिलाएं बेहद खुश हैं। कानून गुंडा राज, क्योंकि राजस्थान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसे लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से कांग्रेस पार्टी पर, वर्तमान सरकार पर सवाल उठाए जा रहे थे और उन्हीं के खिलाफ इसे बड़ी जीत इस वक्त माना जा रहा है। जश्न लगातार अब यहाँ पर चल रहा है। उधर भी देखा ये सरजीवन आप देखेंगे जहां शिखा हमारे साथ मौजूद है और कहा जा रहा है 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचने वाले हैं। शिखा, जश्न और बड़ा होने वाला है। बीजेपी ऑफिस में पीएम आ रहे हैं 6:30 बजे। बिल्कुल सोहेल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी जो है तैयारियां सुबह से ही आप देख रहे थे कि किस तरीके से जश्न की तैयारी यहाँ पर हो रही थी। यहाँ पर पूरियां बन रही थी, हलवा बन रहा था यहाँ पर, और आप एक बार फिर से यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ चेकिंग, सिक्योरिटी चेक हो रहा है क्योंकि आप तमाम जो वीवीआईपीज हैं वो यहाँ पर आएंगे बीजेपी हेडक्वार्टर में। और ये भी जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आएंगे और हमेशा से ही ये देखते आए हैं कि जब भी रिजल्ट आता है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं और अगर अच्छा काम किया होता है तो उनकी वाहवाही भी करते हैं। तो ये हमेशा देखने को मिला है और इस बार के रिजल्ट्स हम देखें अगर 3 दिसंबर को, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। देखिए किस तरीके से स्वीप मध्य प्रदेश में किया है, राजस्थान में भी अच्छा रिजल्ट है, बल्कि तेलंगाना में भी बढ़ोतरी देखी गई है क्योंकि पिछली बार अगर देखा जाए तो 1 सीट बीजेपी के पास थी लेकिन अब वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि प्रदर्शन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अच्छा रहा है बीजेपी का इन चुनावों में और इसका असर निश्चित तौर पर 2024 में भी देखने को मिल सकता है। देखिए तैयारियां हो चुकी है, वहां से मैं एक बार दिखाऊंगी। देखिए गाड़ियां आना शुरू हो गई हैं, यानी कि अब धीरे धीरे ये जो वीआईपीज के आने का सिलसिला है वो अब बढ़ेगा। यहाँ पर जो जश्न की तस्वीरें हैं वो भी यहाँ पर आपको नजर आएंगी। तमाम जो कार्यकर्ता है पार्टी के वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग जो है वो मौजूद है। एक बार हम बात कर लेते हैं। देखिए जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे? एक सेकेंड तरीके से ये जो रुझान आ रहे हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इस वक्त दर्शकों को बता दें कि छत्तीसगढ़ में 41-36 चल रहा है। बीजेपी 41 सीटों पर आगे चल रही है।